गर्मियों में अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ती क्यों है? एक तो टेम्परेचर चेंज होता है, इसकी वजह से पेशेंट का अस्थमा एग्रावेट करता है। साथ में धूल की वजह से पेशेंट का अस्थमा एग्रावेट कर जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट का अस्थमा एग्रावेट करता है। और अगर आप ज़्यादा देर तक एसी में रहते हैं तो भी आपका अस्थमा एग्रावेट कर सकता है। क्या गर्मियों में आपकी सांस फूलने लगती है, धूल, गर्म हवा या फिर एसी की वजह से आपका अस्थमा ट्रिगर हो जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे घरेलू उपाय के बारे में जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका भी अस्थमा काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने ओपीडी में पेशेंट को बताया है और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। अगर आप इन सारी चीज़ों को रेगुलर फॉलो करते हैं तो 30 से 40% आपका अस्थमा ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि गर्मियों में अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ती क्यों है। एक तो टेम्परेचर चेंज होता है, इसकी वजह से पेशेंट का अस्थमा एग्रावेट करता है। साथ में धूल की वजह से पेशेंट का अस्थमा एग्रावेट कर जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट का अस्थमा एग्रावेट करता है। और अगर आप ज़्यादा देर तक एसी में रहते हैं तो भी आपका अस्थमा एग्रावेट कर सकता है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका अस्थमा ठीक हो सकता है? सबसे पहली चीज़ है, आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। आप जब भी खाना खाते हैं कोशिश करिए कि खाना गर्म हो। साथ में आपको एसी अवॉइड करना है। अगर आपके ऑफिस में एसी लगा हुआ है तो आप कोशिश करिए उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं बिल्कुल करिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रहना है। ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। आइसक्रीम, फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। सेकंड है अदरक। जी हाँ, आपको अपनी डाइट में अदरक को इंक्लूड करना है। अदरक आप चाय में ले सकते हैं या फिर अदरक का काढ़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी म्यूकस बन रही है वो म्यूकस पतले होकर बाहर आएगी और आपको अस्थमा में आराम मिलेगा। इसके साथ साथ आप स्टीम ज़रूर लीजिए। जी हाँ, अगर आप रेगुलर भाप लेते हैं तो आपके जो सीने में कंजेशन रहती है वो कम होगी और काफ़ी हद तक आपको अस्थमा में आराम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको हाइड्रेट रखना है खुद को। गर्मी में पेशेंट एक गलती ये करते हैं कि पानी कम पीते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है और रुक रुक कर पीना है। एक बार में 3-4 लीटर पानी नहीं पीना। आप हर आधे घंटे में 1 गिलास पानी पीजिए। उससे आप ये देखोगे कि कुछ टाइम के बाद आपकी अस्थमा में काफ़ी आराम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपने घर की साफ़ सफाई रखनी है। अक्सर जो धूल के छोटे कण होते हैं वो आपकी बेडशीट पे या दरी में या डोरमैट पे किसी भी चीज़ पे जम जाते हैं और जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है, छींकें आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। इसीलिए आप इन सारी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे साफ रखोगे ताकि आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम एग्रावेट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको एक्सरसाइज और योगा करना है। अनुलोम विलोम ज़रूर कीजिए। साथ में खुली हवा में सांस लीजिए ताकि आपकी बॉडी में फ्रेश एयर जाए, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़े और आपका अस्थमा कम हो। अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं, साथ में अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन टाइम से लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका भी अस्थमा बाकी पेशेंट की तरह ठीक हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है, जैसे कि ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग बंद कर दीजिए और साथ में एक्सरसाइज करिए और फ्रिज का ठंडा पानी भी अवॉइड करिए। आई होप ये सारी चीज़ें जब आप करोगे आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या आप भी अपने अस्थमा की प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके फ्री में कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।